ओके क्लास, अब थ्योरम नंबर 25 और 26 को देखना। लेट हमारे पास जो सी एफ जी है वो एस गोज़ टू ट्रिपल ए और बी है। ओके, या फिर यहाँ पे कह लें कि सी बी है। ठीक, अब इसके अंदर हमने क्या करना है कि किस तरह से थ्योरम नंबर 25 अप्लाई करना है। अगर इस पे मैं थ्योरम नंबर 25 अप्लाई करूँ तो जितने भी हमारे पास स्मॉल लेटर्स हैं, मतलब जितने भी हमारे पास टर्मिनल है उसको मैं नॉन टर्मिनल कन्वर्ट करूँगी। लेट मैं कहती हूँ जो ए है वो कैपिटल ए है, ए कैपिटल ए है, बी कैपिटल बी है, ठीक है, और सी कैपिटल सी है। ठीक है, तो इसको कैपिटल्स में लिख दूँगी। एस गोज़ टू ए, ए बी, ए सी। ठीक है, लेट यहाँ पे एक और डिफ़ाइन होता है जी, मैं कह देती हूँ वो डी था। ठीक है, यहाँ पे मैं कह देती हूँ डी गोज़ टू डी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी डी पी। ओके, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई और आगे मैं डिफ़ाइन कर दूँगी जी, ए गोज़ टू स्मॉल ए है, बी गोज़ टू स्मॉल बी है, सी गोज़ टू स्मॉल सी है और डी गोज़ टू स्मॉल डी है। ये एक एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने सिंगल डी लिख लिया है ना, तो वो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नहीं जा रहा। ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन कहती है कि सिंपल वन टर्मिनल होना चाहिए था। ठीक है, तो ये डी लिखने की बजाय आप यहाँ पे सिंपल डी रहने दोगे। क्यों? क्योंकि अगर आप डेफिनेशन पे गौर करें तो क्या कह रहा था कि इसके स्ट्रिंग यहाँ पे सिंगल टर्मिनल, तो इसमें यहाँ पे आप सिंगल टर्मिनल रहने दोगे, इसलिए मैं डी को नहीं लिखूँगी। ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने अभी एक्सपेंड किया था। ओके, तो यहाँ पे सिंपल डी ही रहेगा। क्लियर है? ये अगर हम देखें तो ये सी एफ जी थी। ठीक है, जिसको हमने थ्योरम नंबर 25 के अकॉर्डिंग ये अप्लाई कर दी। ओके, अब इसी जो थ्योरम नंबर 25 है इसको आप कन्वर्ट करोगे थ्योरम नंबर 26 के अकॉर्डिंग। लेट मेरे पास अब ये सी एफ जी है, एस गोज़ टू ट्रिपल ए, बी, ए, सी और डी। ठीक है, ए गोज़ टू ए, बी गोज़ टू बी और सी गोज़ टू सी। ठीक है, ये हमारे पास आ गई जी थ्योरम नंबर 25 के अकॉर्डिंग। यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, अब इसको 26 अप्लाई करना है। अप्लाई 26 थ्योरम। ओके, अब इसमें आपने क्या करना है, जो थ्योरम नंबर 26 है, लेकिन वो क्या कह रहा है, यहाँ पे तो हमने सिंपल लिख दिया जो स्ट्रिंग है वो इजीली कन्वर्ट होगी, लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है कि सिर्फ दो नॉन टर्मिनल होने चाहिए। अगर आप लोगों ने चेन पे गौर किया हो, कोई भी चेन है वो छोटे छोटे पार्ट्स में होती है और वो एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है, और जब एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई कंप्लीट हम देखें तो हमें एक कंप्लीट पूरी चेन नज़र आ रही होती है। ठीक है, या फिर आप एक एग्जांपल और कह सकती हो कि एक बड़ा बॉक्स है, बॉक्स के अंदर एक छोटा बॉक्स है, उसके नीचे अंदर एक और छोटा बॉक्स है। तो अगर हम सबसे बड़े देखने को बड़े बॉक्स को देखें तो वो एक ही बॉक्स होगा, जब उसको ओपन करेंगे एक और वैल्यू अंदर से नज़र आएगी, अनदर बॉक्स। ठीक है, जब एक और बॉक्स ओपन करेंगे उसके अंदर एक और छोटा बॉक्स होगा। ठीक है, मतलब चेन वाइज एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको मैं सिंपल उसी तरह आपको जोड़ के बताने लगी हूँ। ठीक है, थोड़ा सा गौर करिएगा। यहाँ पे रफ वर्क में मैं कहती हूँ ए, बी, ए और सी, क्योंकि इसको नहीं छेड़ूंगी क्योंकि वन टर्मिनल तो अलाउ है, और ये भी नहीं छेड़े जाएंगे क्योंकि वन टर्मिनल है सारे, सिर्फ इसको देखा जाएगा क्योंकि ये दो से ज़्यादा नॉन टर्मिनल है। ओके, अब मैं कहूँ कि अगर मेरे पास, मैं कहती हूँ कि मेरे पास ये वैल्यू है। ठीक है, लेट ये वैल्यू, इसको मैं कहती हूँ कि ये मेरे पास है कोई x1 कह देती हूँ, x1। ठीक है, x1 किसके इक्वल है, x1 गोज़ टू ए सी। ठीक है, बल्कि x1 को रहने दें क्लास, आप स्टार्ट से स्टार्ट करें। मैं कहती हूँ कि ये पूरी वैल्यू x1 है। ठीक है, ये वाली वैल्यू को क्लास छोड़ दें। ए, ये ए डॉट x1। ठीक है, तो मैं कहूँगी कि मेरे पास जो s था ये s के इक्वल था ना। ठीक है, तो मैं कहूँगी s गोज़ टू ए x1। ओके, तो x1 क्या था, अगर मैं साइड पे लिख लूँ, साइड पे, सॉरी क्लास, मैं 1 मिनट में दोबारा से समझाती हूँ, यहाँ पे रफ गलत हो गया थोड़ा।
एस गोज़ टू ए बी ए सी, ठीक है। तो मैं कहती हूँ कि ये मेरा पूरा x1 है, ठीक है। तो मेरे पास वैल्यू क्या आई, एस गोज़ टू ए x1, ठीक है। ये पूरी जो वैल्यू है इसको मैंने क्या कह दिया, वो x1 है, ठीक है। और x1 देखें अगर नोट करें तो ये क्या है, वो है नॉन टर्मिनल है, ठीक है, मतलब आगे फर्दर एक्सपेंड होगा। अब इसी x1 को आगे देखूँ तो x1 की वैल्यू क्या है, डबल ए बी ए सी, ठीक है, क्योंकि ये वाला ए तो ख़त्म हो गया, मैंने लिख लिया, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि ये x2 है तो क्या होगा, x1 मतलब a गोज़ टू ए x1 और x1, ठीक है, x1 गोज़ टू ए, ये वाला a और x2 a x2, ओके। अब गौर करें x2 क्या है, ये वाली वैल्यू x2 यहाँ पे लिख लेती हूँ, x2 गोज़ टू ए बी ए सी, ठीक है। मैं कहती हूँ कि ये x3 है, इसका क्या मतलब हुआ, x2 गोज़ टू ए x3। अब गौर करें हमारे पास दो दो नॉन टर्मिनल आते जा रहे हैं और हर जो नॉन टर्मिनल है वो एक चेन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब x3 हमारे पास क्या है, बी ए सी, x3 गोज़ टू बी ए सी, अभी भी ये 3 है तो मैं कहूँगी कि ये x3 है, ठीक है, सॉरी x3 था, x4 है, ठीक है। तो x3 गोज़ टू बी x4। अब x4 क्या है, x4 गोज़ टू ए और सी। अब ये सिंपल 2 आ गए, ठीक है, 2 से ज़्यादा नहीं है, ओके। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, x4 गोज़ टू ए सी डायरेक्टली लिख लूँगी क्योंकि वो है ही 2, ठीक है। अब गौर करें हमारे पास इतनी बड़ी चेन थी, 6 उसके अंदर नॉन टर्मिनल्स थे, लेकिन अब गौर करें यहाँ पे 2 नॉन टर्मिनल्स पे हमने उसको डिवाइड कर दिया। पहला नॉन टर्मिनल और पूरी वैल्यू को मैंने कहा x1, ठीक है। ये x1 जो है वो फर्दर आगे एक चेन की तरह इसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। पहला ए ये है, ठीक है। अब आगे वाला ए गौर करें तो x1 फिर ए और x2, मतलब अगला ए भी मिल गया जो ये है, ठीक है। अब देखें ये x2 के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो x2 की अगली वैल्यू क्या है, ए, जो थर्ड वाला ए है, ठीक है। x3 फिर इसके साथ जुड़ा हुआ है तो बी x4, मतलब ये वाला बी मिल गया उसको, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है x4 जो इसके साथ जुड़ा हुआ है तो ए और सी, जो ये वाला ए और सी दोनों x4 है, ठीक है। तो 2 नॉन टर्मिनल मिल के एक पूरी चेन को उन्होंने 2 में करके आपस में जोड़ दिया। तो ये क्या है, थ्योरम नंबर 26।